कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर $443 मिलियन वर्थ का लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखने को मिला। जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो $443 मिलियन वर्थ का लिक्विडेशन गेम कल के दिन हुआ था। इतना बड़ा लिक्विडेशन इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी रहती है, मार्केट में पंपिंग एंड डंपिंग दोनों साइड उतना चलता है, तो बड़ा लिक्विडेशन हमें देखने को मिलता है। सेकंड चीज़, कल के दिन एक न्यूज़ अपडेट आती है ग्रेस्केल की तरफ से। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट ने ऑफिशियली सोलाना का स्पॉट ETF है वो फाइलिंग किया है। सोलाना का ETF अब फाइलिंग होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सोलाना का ETF है वो फाइल कर रही हैं। सोल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ग्रेस्केल ने कल के दिन फाइलिंग किया। आगे की न्यूज़ देखेंगे, सीजी बाइनेंस, जो बाइनेंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, उसके मालिक ने एक तस्वीर डाला था और एक इंडिकेशन देने की कोशिश की है अल्ट के बारे में। अल्ट, ये एक अल्ट सीजन का इंडिकेशन हो सकता है क्योंकि ये तस्वीर डाला और ऊपर क्या लिखा हुआ है कि कौन सा की विंडो एंड लिनक्स के अंदर तो होता है बट मैकबुक के अंदर नहीं होता है, तो उसके आंसर के अंदर अल्ट आता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे जैसे ये इंडिकेशन दिया अल्ट्स के लिए, अल्ट्स में काफ़ी और तेजी वाला रैली हमें देखने को मिल रहा है और बाइनेंस का नेटिव टोकन भी ऑल टाइम हाई हासिल कर लिया। जैसे सीजी बाइनेंस का ट्वीट आता है उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बना लेता है BNB $793। अब दोस्तों हाइप में एक चीज़ यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा कि हाइप में प्रॉफिट बुकिंग मिस मत करना। धीरे धीरे कुछ एग्जिट प्लानिंग भी बनाना, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी देखते रहना, क्योंकि मार्केट में जैसे रैलियाँ आती है उस तरीके से करेक्शन भी आते हैं। कुछ टाइमिंग लगेगा, मैं एक प्लानिंग आपको शेयर करूँगा कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है, कहाँ पे हम कुछ पार्ट एग्जिट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टाइम के ऊपर हमें अगेन एंट्री लेने का मौका वापस ये मार्केट है वो दे सकता है। वो चीज़ें हैं मैं आपको टेक्निकली शेयर बहुत जल्दी करूँगा। दोस्तों अब हम बिटकॉइन की बात करेंगे। $96,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेम एनालिसिस कि भाई बिटकॉइन अभी ठंडा पड़ा हुआ है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट के अंदर जा रहा है, तो वैसे ही होता है। सीज़न जब आता है अल्ट सीज़न, बिटकॉइन पहले चल लेता है और फिर साइड बेस हो जाता है। तो बिटकॉइन अभी हमें यहाँ पे साइड बेस देखने को मिल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट है, काफ़ी टाइम से देखेंगे तो बिटकॉइन कहाँ से कहाँ ट्रेड किया, $85,000 से लेके मैक्सिमम $99,600 तक बिटकॉइन ने ट्रेड किया है और इस टाइप से एक जोन के अंदर ये चार्ट है फंसा हुआ है। अब बिटकॉइन सीधा ऊपर रैली शुरू कर देगा या फिर बिटकॉइन में करेक्शन आएगा, तो हमने बिटकॉइन में एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया है करंट प्राइस से $8-10 हज़ार का करेक्शन। ठीक है, जो चार्ट यहाँ पे आपको नीचे का ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा होगा, बार बार ग्रीन लाइन से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और जिस टाइम पे बाउंस बैक देखने को नहीं मिला तभी करेक्शन बन जाएगा, जो कि हो सकता है चार्ट अभी और इस टाइप से चले। हो सकता है ऊपर भी एसएल हंटिंग करवाए, जहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट मारा है उससे $1,000, $1,500, $2,000 ऊपर बिटकॉइन जाने की कोशिश करे, बट पहले एक करेक्शन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एसएल हंटिंग के बाद भी करेक्शन बन सकता है और डायरेक्टली सीधा करेक्शन मिल सकता है। बिटकॉइन के अंदर एक ग्रीन लाइन को ध्यान में रखेगा। ये ग्रीन लाइन मैंने रफली बता दिया। अभी कहाँ पे आ रहा है, अभी हम बात करेंगे तो ग्रीन लाइन $95,600, $95,000 से नीचे चार्ट जाना शुरू हुआ तो चार्ट को समझिएगा $90,000 and $85,000, ये दो एरियाज के अंदर यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है वो जा सकता है, जो कि हर बार सेम एनालिसिस रहता है और हमारा जो एक्यूरेसी है 50-60-65% तक रह सकता है। 100% ऐसा नहीं कि हमारा एनालिसिस सही हो, बाकी जांच आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों अल्ट्स कॉइन के लिए अगेन एनालिसिस करेंगे। अब लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर हम चले जाते हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बात की थी, वो एनालिसिस यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। 56% के आसपास था, वहाँ से 54% तक हम डोमिनेंस में पहुँचे हैं। बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखाएगा और ये डोमिनेंस गिरता जाएगा तो अल्ट्स में पैसा आता जाएगा, वो सभी लोग जानते हैं, हर एक वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अब डोमिनेंस अभी कहाँ तक गिर सकता है वो बात सभी को जानना है। तो डोमिनेंस अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये वाइट लाइन देख रहा हूँ। ठीक है, वाइट लाइन सिंपल है, ये वाइट लाइन के ऊपर कुछ एग्जिट प्लान में करूँगा 100 SMA के ऊपर, 100 SMA तक यहाँ पे हम देखेंगे 52% एग्जिटली बनता है, तो यहाँ से अभी और 2 से लेके 3% तक डोमिनेंस है वो गिर सकता है। ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट एरिया है, कहीं ना कहीं देखेंगे। मिनी सीज़न की मैंने बात की थी कि भाई दोस्तों बीच में एक मिनी सीज़न बन सकता है। प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर भी एक मिनी सीज़न बना था, तकरीबन 72 तक डोमिनेंस हिट हुआ, फिर बीच में एक मिनी सीज़न आया, फिर अगेन डोमिनेंस बढ़ा और फिर बड़ा सीज़न आया। ठीक है, तो इस बार भी ऐसे मान सकते हैं कि ये हो सकता है मिनी सीज़न हो तो छोटा सा एग्जिट प्लान बनाना है। अगर बड़ा सीज़न हो तो छोटा एग्जिट प्लान करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर मिनी सीज़न है तो छोटा एग्जिट प्लान से फ़ायदा क्या होगा कि हम जो प्रॉफिट ले लिया है उसे अगेन हम डीप में यूज़ कर पाएंगे।
अगर आपका कोइन पंप किया है तब की बात है, वरना नहीं। ठीक है, तो एग्जिट प्लान का वीडियो आएगा, बाकी डोमिनेंस को देखेगा अभी, और 1 से 2 वीक ये गिरने के चांसेस यहाँ पे मेरे को लगते हैं 52% तक। 1 से 2 वीक तक अगेन ये डोमिनेंस गिरे तो अल्ट्स मार्केट में और बड़ा पैसा हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, न्यूज़ पसंद आया होगा, बिटकॉइन का एनालिसिस समझ में आया होगा, डोमिनेंस का भी जो मैटर है वो समझ आया होगा कि अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। तो अब बड़ा सपोर्ट 100 ऐसे में आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तकरीबन 52%। तो अभी चल रहा है 54.87%, तो 2 से 2.5% और गिरेगा तो अल्ट्स मार्केट में और फंड्स हैं काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है।